Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the refractive index of material of prism of angles 45 degree, minus 45 degree and minus 90 degree is 1.5. The path of the ray of light incident normally on the hypotenuse side is shown in. So बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 1.5. दैट मीन्स n ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 1.5 इज इक्वल्स टू 3/2, राइट. और हमें उनके एंगल्स दिए हुए प्रिज्म के, दैट इज 45 डिग्री, 90 माइनस 45 डिग्री, माइनस 90 डिग्री. सो वी हैव टू choose the solution in which path of the ray of light incident normally on the hypotenuse side is shown in. तो हमें इसमें से बताना है कि किस फिगर में जो रे ऑफ मतलब पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट वो इंसिडेंट कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज पर नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर उस पर हाइपोटेन्यूज पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है. तो देखो बच्चों कैसे करेंगे. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इस सरफेस पर मैं ए बी सरफेस पर इंसिडेंट करूँ, इफ वी इंसिडेंट रे ऑन साइड ए बी, ठीक है. तो साइड ए बी डैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमारे पास आई हो गया, ठीक है. और देखो अगर साइन आई क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे 45 डिग्री होगा, ऑब्वियसली बात है 45 डिग्री होगा. डैट मीन्स अगर मैं इसका एन ऑफ पी साइन ऑफ आई देखूं तो क्या होगा. तो एक तरीके से ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो रहा है. अगर हम कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू एन ऑफ पी साइन ऑफ आई, डैट मीन्स 3/2 साइन ऑफ आई, डैट मीन्स 45. तो 45 क्या होता है, साइन 45 पर डिग्री, ये हमारे पास क्या होगा 3/2 इंटू में 1/√2, ठीक है. तो ये ऑब्वियसली देखो बच्चों ये कितना आ रहा है 1.5 इंटू में 0.707, 1/√2 इज 0.707. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये ग्रेटर देन ऑब्वियसली 1 आएगा ही आएगा. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सरफेस पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो सारी की सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है. एंड सिमिलरली जब यहाँ पे जाएगी ये इंसिडेंट होएगी तो यहाँ पर भी सेम केस होना चाहिए, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पर भी सेम होने के लिए इसकी तरफ नीचे की तरफ आएगी रे ऑफ लाइट, राइट. तो यहाँ अब देखो अगर यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे कर रही है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा. और हमारे पास रे ऑफ लाइट बाहर भी नहीं जाएगी तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो गया. सिमिलरली यहाँ पे इस सरफेस पर रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे जो हमने की कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, की कॉन्सेप्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हैं. तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, उस केस में हम ये वाला हमारे जो प्रिंसिपल है एन पी साइन आई, दैट मीन N1 साइन आई, ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है. तो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है और 1 हो गया हमारा इस केस में, तभी की तभी तभी हमारी जो लाइट है वो पूरी ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर गिरेगी. तो इस ना तो इस फिगर में गिर रही है और इस फिगर में तो बाहर ही निकल गई, तो ऐसा तो पॉसिबल कभी होगा ही नहीं. यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. So that means the solution of this question is option number 1 is correct option. I hope you understand the solution very well. Good luck.